चक्रीय यौगिक। पहला होता है समचक्रीय यौगिक और नंबर 2 होता है विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक। तो पहला होता है समचक्रीय यौगिक। समचक्रीय का सम का मतलब होता है समान, चक्रीय यौगिक का मतलब ऐसे यौगिक जो सममित श्रृंखला बनाते हैं वो चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। लेकिन बात होती है यहाँ पे समचक्रीय यौगिक की, तो वे सममित श्रृंखला वाले यौगिक जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के तत्व उपस्थित होते हैं उन्हें हम कहते हैं समचक्रीय यौगिक। तो वे यौगिक जिनमें सिर्फ कार्बन तत्व उपस्थित होते हैं और वे सममित श्रृंखला बनाते हैं उन्हें समचक्रीय यौगिक कहा जाता है। जैसे CH3 और CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, साइक्लोप्रोपेन ये होता है समचक्रीय यौगिक। जैसे साइक्लोप्रोपेन ये होता है समचक्रीय यौगिक क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के तत्व हैं, अदर कोई भी तत्व उपस्थित नहीं है। और अगर देखना चाहें तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये होता है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन इसमें सिर्फ कार्बन के तत्व ही उपस्थित हैं, इसलिए ये कहलाते हैं समचक्रीय यौगिक। अब यहाँ से समचक्रीय यौगिक भी आपका 2 प्रकार का होता है। तो पहले देखेंगे समचक्रीय यौगिक, उसके बाद फिर आएंगे विषम चक्रीय यौगिक पे। तो समचक्रीय यौगिक के प्रकार, समचक्रीय यौगिक के प्रकार, समचक्रीय यौगिक के प्रकार। ये समचक्रीय यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं। समचक्रीय यौगिकों में नंबर 1 होता है एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक, और नंबर 2 होता है एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक। पहला आपका होता है एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजीन के लिए किया गया था। एरोमेटिक शब्द एरोमा लैटिन भाषा के एरोमा नामक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सुगंध। जब 6 कार्बन परमाणु परस्पर एकांतर द्विबंधों द्वारा जुड़कर बंध श्रृंखला यौगिक का निर्माण करते हैं तो ऐसे यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। एरोमेटिक यौगिक का प्रथम सदस्य बेंजीन होता है और अन्य सदस्य बेंजीन के व्युत्पन्न माने जाते हैं। तो जब 6 कार्बन परमाणु परस्पर एकांतर बंध द्वारा जुड़कर बंध श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जैसे देखेंगे C सिंगल बॉन्ड 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 C सिंगल बॉन्ड, ये 6 कार्बन परमाणु हैं। बंध श्रृंखला बनानी थी इसलिए हमने श्रृंखला को बंद कर लिया है। अब ये एकांतर द्विबंध द्वारा जुड़ेंगे, अर्थात एक पे डबल बॉन्ड होगा तो एक छोड़ेंगे, क्योंकि एकांतर का मतलब होता है एक के अंतर पर, एक छोड़ के दूसरे पे डबल बॉन्ड, फिर एक को छोड़ के दूसरे पे डबल बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ पे छोड़ के यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है। अब कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे हर एक कार्बन के 2 1 3 हर एक कार्बन के 3 बॉन्ड पूरे हैं, इससे 4 बॉन्ड पूरा करेंगे और बॉन्ड पूरा करने के लिए यहाँ पे हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ये आपका बनता है एरोमेटिक यौगिक का प्रथम सदस्य जिसे हम बेंजीन कहते हैं, जिसे कहा जाता है बेंजीन। और अन्य सदस्य जो होते हैं वो बेंजीन के व्युत्पन्न माने जाते हैं, जैसे एसिड, जैसे बेंजोइक अम्ल C सिंगल बॉन्ड 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 C डबल OH, एकांतर डबल बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ छोड़ेंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ छोड़ेंगे, फिर यहाँ लगाएंगे और बॉन्ड पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये होता है आपका बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल सेम इसी प्रकार के आगे के कई सदस्य होते हैं, जैसे बेंजाल्डिहाइड, एनिलीन, टॉलुइन, ये सब जो होते हैं ये बेंजीन के व्युत्पन्न माने जाते हैं। तो एरोमेटिक यौगिक आपके समझ में आ गया होगा।
एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे 6 कार्बन परमाणु है, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 कार्बन परमाणु परस्पर जोड़ के बंध श्रृंखला बना रहे हैं, और इन बंध श्रृंखलाओं में एकांतर द्विबंध अर्थात एक को छोड़ के दूसरे पे डबल बॉन्ड लगाया गया है। तो जब 6 कार्बन परमाणु परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर एकांतर द्विबंध द्वारा बंध श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो उसे एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। अब आपका आता है एलिसाइक्लिक यौगिक। अगला है आपका एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक तो वे समृद्ध श्रृंखला वाले यौगिक, क्योंकि एलिसाइक्लिक यौगिक किसका प्रकार है? समचक्रीय का प्रकार है। ये समचक्रीय यौगिक का प्रकार है, और समचक्रीय यौगिक के प्रकार होने के नाते समचक्रीय यौगिक किसमें आते हैं? बंध श्रृंखला यौगिक में, अर्थात ये बंध श्रृंखला यौगिक का प्रकार है। तो ये एलिसाइक्लिक यौगिक जो होते हैं ये भी बंध श्रृंखला यौगिक ही बनाते हैं, और बंध श्रृंखला को हम समृद्ध श्रृंखला कहते हैं, अर्थात वे समृद्ध श्रृंखला वाले यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों से भिन्न होते हैं। वे समृद्ध श्रृंखला वाले यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों से भिन्न होते हैं, परंतु एरोमेटिक यौगिकों से के समान होते हैं, परंतु एरोमेटिक यौगिकों के समान होते हैं, और उनकी समृद्ध श्रृंखला भी एरोमेटिक यौगिकों के समान होती है। वे कहलाते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। जैसे कार्बन तत्व के अतिरिक्त अन्य तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि भी उपस्थित होते हैं, वे विषम चक्र यौगिक कहलाते हैं। जैसे CH सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड S, थायोफीन, CH सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O, फ्यूरॉन, C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड M, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब श्रृंखला पूरी करेंगे तो हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन हो जाएगा। ये होता है पिरिडीन। जैसे थायोफीन, फ्यूरॉन, पिरिडीन ये सब होते हैं विषम चक्रीय यौगिक, क्योंकि आपको बताया गया था कि वे बंध श्रृंखला वाले यौगिक जिनमें कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व भी उपस्थित होते हैं। तो इनमें कार्बन भी है, और कार्बन के अलावा सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी है, इसलिए ये होते हैं विषम चक्रीय यौगिक। आपका कार्बनिक यौगिक यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे कि आगे वाले वीडियोज आपको आसानी से प्राप्त होते रहें। जय हिंद।